बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। आलमी ताकतों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया गया है और इस साजिश को नाकाम बनाने का सेहरा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सर जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के कोर कमांडर पेशावर ना सिर्फ छा गए हैं बल्कि इस वक्त बहुत से आलमी ताकतों के प्लान दबरदूस हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से। अफगान तालिबान के जरिए किस तरह से इमरान खान की दिली मुराद पूरी की गई है और एक बड़ा एलामिया जारी हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ और अहम चीजें हैं। इंपोर्टेड हुकूमत बौखला गई है और सच कभी छुपता नहीं, ये तारीख का सबक है। बहुत से लोगों को, बहुत से ताकतवर लोगों को यह लगता है कि सच तो छुप जाएगा, लेकिन कल को कोई ना कोई इस बात को सामने ले आता है। कभी कोई किताब लिख देता है, कभी कोई इंटरव्यू दे देता है, कभी कोई आर्टिकल लिख देता है। बीच में से लोग उठते हैं और आखिरी उम्र में ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं कि पूरे का पूरा मंजरनामा और हिस्ट्री रेजर से रेज की जाती है और फिर से रीराइट करना पड़ती है। लेकिन गालिबन इमरान खान को निकालने और साजिश के मामले में हमें ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत के एक इंपोर्टेड वजीर ने सच उगल दिया है कि इमरान खान को आखिर निकाला क्यों गया और किस तरह से जनरल फैज हमीद का खौफ था, जिसे आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए ये पूरे का पूरा गंदा खेल रचाया गया। नाज़रीन कराम, इस हवाले से भी आपके सामने मैं तफसीलात पहले रखता हूँ। जनरल फैज हमीद की अचीवमेंट पर हम बाद में आते हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इंपोर्टेड हुकूमत में इंपोर्टेड वजीर तवानाई हैं। उन्होंने जनाब तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम के अंदर, यानी नून लीग का एंकर और नून लीग का गेस्ट, दोनों का अपना शो था। न्यू के ऊपर यह प्रोग्राम आता है जिसमें तलत हुसैन ने पूछा कि आपको किस पागल ने मशवरा दिया था कि आप ये सब कुछ अपने सर कर लें। तो उनका जो बयान आया है कि इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई, नाअहली, मुल्क की मईशत, दिवालिया वगैरह पर आई, ये सारे का सारा झूठ का पलंदा है जो ये कहते हैं। दर हकीकत जो नवंबर में तैनाती होनी है वो अगर हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। जी हाँ, तलत हुसैन ने जब पूछा तो उनका कहना था कि हमारे पास मुसद्दिका खबरें थी, हमारे पास डिटेल्स आई कि जनरल फैज हमीद को तैनात करने का प्लान इमरान खान का था और फिर इमरान खान 10-15 साल के लिए हुकूमत में रहते। और ये गालिबन उसी तरफ को इशारा था जो एक मुलाकात का नवाज शरीफ ने अहवाल बताया लंदन में। नवाज शरीफ ने छोटी ईद पर कुछ लोगों से कैंडल मुलाकात की और हमारे चैनल ने यह दावा आपके सामने रखा था। इसकी कोई तरदीद अभी तक नहीं आई, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इस मामले के अंदर पूरे प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, शहबाज शरीफ बनना चाहता था। फिर मुझे कन्विंस किया गया कि इमरान खान अहम तरीन तैनाती करके सदारती निज़ाम लाने वाले हैं, सारी सियासी जमातों को खत्म कर दिया जाएगा। इसका एतराफ अब टीवी पर बैठकर खुर्रम दस्तगीर खान ने किया है और ये फरमाते हैं कि नैब के जरिए मजीद जजेस आ रहे थे, उन्होंने हमारी सियासत खत्म कर देनी थी। सिर्फ हमारी नहीं, नून लीग की सिर्फ नहीं, पीपल्स पार्टी और सारे इत्तेहादियों की। इसी वजह से तो हम सब इकट्ठे हुए हैं और ये गैर फितरी इत्तेहाद बनाया गया है। यानी सारे का सारा मसला, सारे का सारा मुद्दा, सारे का सारा माजरा सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द आकर रुकता है और वो पाकिस्तान की अफवाज का हिस्सा है। नाज़रीन कराम, मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट का भी आना और नून लीग की तरफ से खुलकर नाम लिया जाता है, कोर कमांडर का तनकीद की जाती है, जो दिल में आता है वो कहते हैं। ये इदारा इसका नोटिस ले और ये इदारा एक प्रोफेशनल इदारा है। अब आपको मैं एक और चीज ये बता दूं कि इमरान खान का एक अधूरा ख्वाब था, एक अधूरा प्लान था। जब हम एक पेज की मिसाल दिया करते थे कि 3 बड़े, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI जनरल फैज हमीद और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, इन सब की अफगान पॉलिसी ने
एक वक्त ना सिर्फ अमेरिका को नाको चने चबवाए, बल्कि जाहिर बात है पाकिस्तान से उनका पत्ता भी साफ हुआ, भारत का पत्ता साफ किया, अपने मामला दुरुस्त किए। लेकिन फिर बीच में टीटीपी का एक ऐसा इशू था जो अफगान गवर्नमेंट, जो कि अब वहां पर अमारात इस्लामी की हुकूमत है, उसमें और पाकिस्तान के दरमियान एक फड्डा इसी के ऊपर चल रहा होता था। वहां से वो हमला करते थे, फिर पाकिस्तान उनसे एहतजाज करता था, फिर पाकिस्तान कार्रवाई करता था अक्रॉस द बॉर्डर। तो अफगान तालिबान के लोगों को इश्यू होता था। उन्होंने पाकिस्तान के बाढ़ लगाने को भी इश्यू बनाया, पाकिस्तान की फौज के साथ फड्डा करने की कोशिश की। अगरचे काबुल में बैठे अमारात इस्लामी के ऑफिशियल्स इस सब की तरदीद करते रहे, मुजम्मत करते रहे, कहते रहे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और वो हैं भी। अब इस सारे मामले में जनरल फैज हमीद का एक काबुल का दौरा, तो आपको याद होगा वो मशहूर दौरा जिसमें उन्होंने कहा था कि फिक्र नहीं करनी, और चाय का एक कप हाथ में था। काबुल सरीना होटल के अंदर से जो तस्वीर आई थी, अब आज से तकरीबन कुछ हफ्ते कबल जनरल फैज हमीद ने बतौर कोर कमांडर पेशावर काबुल का दौरा किया, ये खबर सामने आई। वहां पर मुज़ाकरात हुए, वहां पर तमाम तर चीजें डिस्कस हुई और जंगबंदी के हवाले से एक टेम्पररी सीज फायर की कामयाबी हासिल करके वो वापस आए। और जाहिरी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए कामयाबी बहुत ज्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आज भी दहशतगर्दी का चैलेंज है, और जरदारी साहब ने तो कह दिया कि वो बेचारा तो साइड लाइन हो गया है। सबसे ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट कोर कमांडर पेशावर है। इस वक्त जो अफगानिस्तान से पूरी दहशतगर्दी की लहर आती है, उसके सामने सीसा पलाई दीवार बनकर ये कोर खड़ी है। इन्होंने सारे बॉर्डर के मामलात देखने हैं और इस कोर की सरबराही जनरल फैज हमीद कर रहे हैं। शुरू में कुछ इश्यू आया, आलमी ताकतों ने टीटीपी को इस्तेमाल करना था एक तीर से दो शिकार करने के लिए। पहला शिकार ये होना था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, पाकिस्तान के हालात की खराबी, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो कि पाकिस्तान की मईशत को खराब करती, पाकिस्तान घुटनों पर आता, पाकिस्तान फिर उनके खिलाफ अड्डे दे, सारे मामलात करे। और भारत के टीटीपी के साथ ताल्लुकात के हवाले से हमारे अपने इदारे बता चुके हैं आलमी ताकतें किस तरह से इन दहशतगर्द गिरोहों के पीछे हैं। एक फायदा तो ये था। दूसरा, टीटीपी जब अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान मुज़ाहमत करेगा, तो पाकिस्तान के अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, पाकिस्तान के तालिबान के साथ इश्यूज होंगे, दोनों गवर्नमेंट के लेवल पर मामलात खराब होंगे। बाढ़ का इशू पहले ही है, इस चीज को हवा मिलेगी, नफरत के जज्बात उभरेंगे। यानी कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से एक काम करके कि टीटीपी के मामलात करके पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहते थे और पाकिस्तान को घुटनों पर लाना चाहते थे ताकि पाकिस्तान से अपनी मर्जी के काम करवाएं। अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है, एक बहुत अहम और बड़ी मुस्बत पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। और इसका ऐलान अब टीटीपी ने नहीं किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया, पाकिस्तान की फौज ने नहीं किया। अब जो ऐलान हुआ है मुज़ाकरात के मुकम्मल होने का, वो अफगान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से हुआ है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान काबुल में 2-3 रोज दिन कबल मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और हमें मुकम्मल तौर पर उम्मीद है कि इस मरतबा मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी में मुज़ाकरात के लिए हमारा किरदार बतौर सालिस था, हम सिर्फ और सिर्फ इसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब ये टीटीपी के लिए भी धमकी है, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। अब जाहिरी बात है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा फरीक इस्तेमाल कर रहा है, टीटीपी। उन्होंने टीटीपी को भी वार्निंग दे दी कि इन मुज़ाकरात पर अमल करो वरना फिर हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे और हम तुम्हें रोकेंगे। और इस सब के अंदर अफगान तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंग बंदी का ऐलान कर चुके हैं। जंग बंदी से पाकिस्तान हमलों का सिलसिला रुक चुका है और अफगान तालिबान की तरफ से ये सारी की सारी स्टेटमेंट आना, ये पूरे का पूरा मामला सामने आना, ये बहुत ज्यादा आम है
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है और एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमरीकी और आलमी साजिश नाकाम हुई है, भारतीय साजिश नाकाम हुई है, इमरान खान का ख्वाब पूरा हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। आमीन।